में बयानबाजियां चल रही हैं, उधर अब बीजेपी दक्षिण का किला फतेह करने की तैयारी में जुटी है। आज प्रधानमंत्री मोदी केरल के पलक्कड़ पहुंचे तो वो केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों पर निशाना साधा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में भव्य रोड शो किया। जय मोदी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ पहुंचे तो उनका अलग अंदाज दिखा। पीएम नरेंद्र मोदी केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। देखिए, पीएम मोदी ने जो धोती पहन रखी है इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू कोई आम धोती नहीं होती। सफेद या क्रीम कलर की ये धोती बिना सिली हुई होती है। मुंडू धोती के किनारे पर जो बॉर्डर होता है उसे कारा कहते हैं, जो अक्सर सुनहरे रंग का होता है। इस धोती को औपचारिक अवसरों, धार्मिक समारोहों और संस्कृति से जुड़े त्योहारों पर पहना जाता है। धोती को कमर पर जब केवल एक बार लपेटा जाता है तो उसे सिंगल मुंडू कहते हैं, और पहनने से पहले 2 बार मोड़ा जाता है तो इसे डबल मुंडू कहते हैं। ये केरल की संस्कृति का प्रतीक है। मुंडू को अक्सर गलत तरीके से लुंगी या अन्य धोती के साथ मिला लिया जाता है, लेकिन ये अनूठा पारंपरिक परिधान केरल के पुरुषों की पहचान है। तो मुंडू में नजर आ रहे पीएम ने केरल का पारंपरिक ड्रम भी बजाया। इस ड्रम को चेंडा कहते हैं। इसके बाद शुरू हुई पीएम की सियासी समीकरण को साधने की कवायद। पलक्कड़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर चुन कर वार किया। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। पीएम मोदी रॉ में थे। उन्होंने यूडीएफ और एलडीएफ पर आरोप लगाया कि दोनों ने केरल को मिलकर लूटा है। केरल विधानसभा में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, मगर पीएम दावा कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव अलग है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों अगर किसी से डरे हुए हैं तो वो बीजेपी ही है। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का जिक्र भी पीएम ने किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार युद्ध क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की मदद कर रही है और किस तरह से कांग्रेस यहां गलत बयानी कर रही है। युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। पलक्कड़ के बाद पीएम मोदी त्रिशूर पहुंचे। यहाँ भी पीएम मोदी के नाम के जमकर नारे लगे। पीएम ने संदेश दिया कि उनका लक्ष्य विकसित केरलम है। इस चुनाव में भाजपा का एक ही संकल्प है, विकसित केरलम। एनडीए की गारंटी है केरलम के युवाओं के सामने पलायन की मजबूरी समाप्त होगी। केरल में 9 अप्रैल को मतदान है, मगर मतदान से पहले यहाँ रैलियों का रेला है।
यहाँ बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक रखा है। देखना होगा कि केरल में एनडीए कैसा प्रदर्शन करती है। आज तक ब्यूरो।